आदिवासी समुदाय के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग करने वाली आदिवासी नेता भगवती भील 2 दिन पहले कांग्रेस में शामिल हो गई। भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समक्ष उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। भगवती भील आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए लंबे समय से कार्य कर रही है और आदिवासी समुदाय में अच्छा खासा प्रभाव रखती है। बिहार की जनगणना के बाद राहुल गांधी द्वारा जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की जो वकालत की गई, उसके बाद भगवती भील ने कांग्रेस में शामिल होने का मानस बनाया और 2 दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुई। आदिवासी समुदाय के लिए उनका कहना है कि इसके लिए काम करने की कोई अलग से विचारधारा की जरूरत नहीं है। वह कांग्रेस पार्टी में रहकर आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए काम करती रहेगी। गौरतलब है कि भगवती भील पर्यावरण, आदिवासी समुदाय और अन्य क्षेत्रों में विकास के लिए, महिला उत्थान के लिए आदिवासी समुदाय में कार्यरत है और जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण के लिए जो आंदोलन चलाया, उसके लिए वह 1 महीने जेल में भी रही। इस विषय में हमने भगवती भील से खास बातचीत की। क्या कहना है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। आपने आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन की है, क्या कारण रहा कि आपको यह पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी? मैं पिछले काफ़ी समय से टीएसपी क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग कर रही थी। आपने देखा होगा कि हाल ही में उसी मांग के चलते मैं 1 महीना जेल में भी रह के आई हूँ। लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो महागठबंधन किया, इसकी प्रमुख मांग रखी है जितनी आबादी उतना हक। मैं चाहती हूँ कि कांग्रेस मजबूती से राजस्थान में आए, फिर देश में भी आए, ताकि देश को जितनी आबादी उतना हक मिल सके, उसमें हमारे क्षेत्र को भी फायदा होगा। इस मांग के चलते मैं कांग्रेस के साथ हूँ। आगे क्या योजना है आपकी? आगे ये योजना है कि मैं देश में जो पिछले 10 सालों से एक हिटलर शाही शासन का राज चल रहा है, उसका जो बहुमत है उसको तोड़ने में कांग्रेस की मदद करूं। आप जो बता रहे हो कि जितनी आबादी उतना हक, कांग्रेस अगर ये वादा पूरा नहीं करती सत्ता में आने के बाद, तो फिर आपकी क्या स्टेप होगी? देखो, ऐसा है कि ये इतनी बड़ी मांग, इतनी बड़ी बात बिहार की जनगणना के बाद राहुल गांधी जी ने पहली बार कही है। कर्नाटक चुनाव में भी उन्होंने कहा था और कांग्रेस दोबारा वापस लोकसभा में आने की अपनी भरसक कोशिश कर रही है। उसमें अगर वो कोई बड़ा मुद्दा रख रही है कि हम जितनी आबादी उतना हक देंगे जनगणना के बाद, तो मुझे लगता है कि पूरी तरह नहीं तो कुछ हद तक तो वो अपनी मांग पे खरा उतरेंगे और पूरे राजस्थान, पूरे देश में ना भी सही तो हमारे टीएसपी क्षेत्र में तो जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण अगली सरकार में मिलना ही है। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि उसके बाद क्या करेंगे। अगर ऐसा होता है कि मांग पूरी तरह से नकार दी जाएगी, वो उस समय का विषय है, हम उस समय क्या डिसीजन लेते हैं। विधानसभा चुनाव है, ये एरिया पूरा टीएसपी है, जनजाति वर्ग के लिए सभी सीटें लगभग आरक्षित है, तो उसमें अब आपका क्या रोल रहेगा? हम ये चाहते हैं कि आदिवासी समुदाय के लिए काम करने के लिए अलग से किसी पार्टी, अलग से किसी विचारधारा की ज़रूरत नहीं है। जो समाज हमारा, चाहे वो किसी भी दल में हो, वो सब एकजुट आके क्षेत्र की जो मांगे हैं, प्रमुख मांगे, उन सब में साथ में खड़े रहे। मैं पार्टी में रह के ये काम करने की कोशिश अवश्य करूँगी कि अपने क्षेत्र की मांगों को आगे नेताओं तक पहुँचा सकूँ। ये तो हुआ, आपका सोशल बैकग्राउंड भी है, तो पार्टी में आप रह के किसी पद पे रह के और बेहतर तरीके से काम कर सकती है, तो क्या आप संगठन में आपको जिम्मेदारी मिलेगी तो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है? जी डेफिनेटली, क्योंकि जो मैंने आज सीएम साहब के हाथ से कांग्रेस को स्वीकार किया है, तो मैं जो भी अभी तक कर रही थी एज ए सामाजिक कार्यकर्ता, वो सब मेरा व्यक्तिगत था। मैं किसी संगठन से खास तौर पे जुड़ी हुई नहीं थी, किसी पार्टी से भी जुड़ी हुई नहीं थी। आज मैं एक पार्टी से भी जुड़ी हूँ और अगर साहब मुझे किसी संगठन की जिम्मेदारी देते हैं तो मैं वो भी निभाऊंगी, लेकिन साथ ही मैं जो अपना काम कर रही थी आदिवासी समुदाय के उत्थान का, वो मैं निरंतर जारी रखूंगी। कांग्रेस संगठन ज्वाइन करने के बाद आपकी जो गतिविधियां थी समाज के उत्थान की, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होने की संभावना रहेगी?
जी नहीं, मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वो लगभग 70-80% आदिवासी क्षेत्र का आता है और इसमें कांग्रेस मेरे ऊपर ये कतई बाध्य नहीं कर रही है कि आपको आपकी संस्कृति को बचाने का कार्य नहीं करना है या महिला उत्थान का कार्य नहीं करना है, पर्यावरण से संबंधित कार्य नहीं करना है। ऐसा किसी भी तरीके से कांग्रेस ने मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं डाला है, तो मैं अपना काम निरंतर जारी रखूंगी। बिजली के बढ़ते बिल और कटौती से निजात पाए, आज ही अपने घर पर लगवाएं घरेलू रूफटॉप सोलर। पाएं 94,822 रुपए तक की सब्सिडी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़।